हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ की। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर कैसा होता है बिजनेस का और उसके पर्पस क्या होते हैं। अब बिजनेस स्टडीज है तो हम सारी चीजें बिजनेस की टर्म्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम आते हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहले है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज एक्चुअली होती क्या है। एक्टिविटीज हमारी दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमारा पैसों का लेन देन नहीं होता, यानी कि जो लव और अफेक्शन की वजह से ट्रांजैक्शन की जाती है वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अभी जैसे आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया तो आपकी मम्मा उससे पैसे तो नहीं लेंगी आपसे उसके, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम इकोनॉमिक में लेके जाते हैं तो आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां पर खाना खाया जिसके अगेंस्ट आपने उसका बिल पे किया, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहां पर आपको जो भी आपने खाना खाया है उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। आप लव और अफेक्शन की वजह से अगर किसी के लिए कुछ भी काम करते हो तो वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपकी मम्मी का बर्थडे था, आपने केक बनाया और वो केक आपने मम्मी को एज अ सरप्राइज दिया, तो वो क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें भी पैसों का लेन देन नहीं हुआ। यही केक अगर आप किसी बेकरी में सेल करते हो तो वो क्या है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऑक्यूपेशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस। सेकेंड इज प्रोफेशन, जिस काम को करने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होती है वो होता है हमारा प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किसी के यहाँ पर नौकरी करना, ठीक है, वो है एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। बिजनेस सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। बिजनेस के अंदर जो भी इनकम होती है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस के अंदर जो भी इनकम होगी उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक पर्सन ने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब उसको कोई इनकम होती है तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोफेशन में जैसे सपोज अगर मैं सीए हूँ, तो मैंने सीए की थी और मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है सीए की। अब मैं किसी भी क्लाइंट को कुछ सजेस्ट करती हूँ, कुछ सजेशंस देती हूँ उनके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या उनके अकाउंट से रिलेटेड, जो भी उनको मेरी हेल्प चाहिए उनको मैं कोई भी सजेशंस देती हूँ, उसके अगेंस्ट जो मैं चार्ज करूंगी, जो पैसे मेरे पास आएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल फीस, ठीक है। उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। जो अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप क्या पे करते हैं, डॉक्टर को आप फीस पे करते हैं। आप ये तो नहीं कहते ना डॉक्टर को हमने पेमेंट कर दी, है ना, डॉक्टर को हम फीस पे करते हैं। इसी तरह से स्कूल में आप फीस पे करते हैं क्योंकि वो भी प्रोफेशनल सेटअप है। उसी तरह से आप किसी लॉयर के पास जाते हैं तो लॉयर को भी आप फीस पे करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम किसी प्रोफेशनल को उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट अमाउंट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल फीस। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट यानी किसी के यहाँ पर जाकर काम करना। जैसे कि अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और मैं सोच रही हूँ कि मैं एबीसी लिमिटेड में जाके काम करूंगी, तो मैं एबीसी लिमिटेड कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, जिसके अगेंस्ट जो भी मैं उनको अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, यानी जो भी मैं काम कर रही हूँ उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा, उसके अगेंस्ट मिलेगी मुझे सैलरी, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों है, क्योंकि इन तीनों के अंदर मनी इन्वॉल्व है। जो भी आप काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जिसमें भी हमारा पेमेंट इंक्लूड नहीं होती वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि एनजीओ, कोई एनजीओ चला रहा है तो उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं है, उनका पर्पस क्या है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है, ठीक है। जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो गया, कोई भी काम करने के बदले हमें पैसे मिल रहे हैं, वो हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हमारी एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। यानी कि जहाँ पर हम वो एक्टिविटीज जहाँ पर हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी भी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर कंजम्पशन कर रहे हैं हम गुड्स का, तो वो गुड्स और सर्विसेज का वो हमारी क्या है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सी? लेकिन उसमें मनी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज कोई सेल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में कहा गया है एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। यानी जो भी काम कर रहे हैं हम अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, यानी कि अपने लिए इनकम अर्न करने के लिए कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर लव एंड अफेक्शन और वी कैन से इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पहले, आपने अपनी मम्मा के बर्थडे पर उनके लिए केक बनाया, तो वो क्या है, वो लव और अफेक्शन की वजह से वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, उसमें आप अपनी मम्मा से चार्ज नहीं करोगे कि मम्मा मेरे को अब उसकी पेमेंट करो, या आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है तो वो आपसे चार्ज नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर यही आप किसी रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम कर रहे हो, ठीक है, तो अभी क्या है, जो भी आप खाना बना रहे हो उसको क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, और सेल करने के अगेंस्ट आपके पास पैसा आएगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी बिजनेस। इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट और इनकम। ये हमारा बिजनेस क्या होता है, वो ऑक्यूपेशन जिसके अंदर पीपल एंगेज हैं अर्न करने के लिए, क्या, प्रॉफिट या इनकम। ठीक है, बिजनेस के अंदर बिजनेस करने का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है वो किस पर्पस के लिए हो रही है, बिजनेस के अंदर हर एक्टिविटी हो रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यानी सबसे बड़ी पहचान बिजनेस की क्या है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस जो स्टार्ट किया गया है वो स्टार्ट किया गया है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से। सोशल सर्विस के पर्पस से जो स्टार्ट किया जाता है वो बिजनेस नहीं होता। ठीक है, तो हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं वो पैसे अर्न करने के लिए कर रहे हैं। सपोज एक फैक्ट्री है, शर्ट बनाती है, ठीक है, अब वो शर्ट का क्या करी, शर्ट बनाया और उन्होंने बेच दिया, जिसके अगेंस्ट उनको पैसे मिले, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, सेकेंड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेल और एक्सचेंज, अब इसके अंदर क्या है, हम जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है वो हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो उसमें हम सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे आपने पहले बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर किसी को दाल चाहिए तो वो क्या कहता था, क्या तो मैं तुम्हें चावल दे देता, तुम उसके बदले मुझे दाल दे दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। तो इसमें क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। आज हम पैसे को यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की जो नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि तुझे दाल चाहिए तो तू दाल ले ले, मुझे चावल चाहिए, मुझे चावल दे दो। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि इसके अंदर जो भी हम काम करना है, क्या काम करना है बिजनेस के अंदर, या तो प्रोडक्शन होगा या गुड्स का या सर्विसेज का। ठीक है, अब प्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर खुद करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसने कहीं से फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स परचेज किए और वो बेच रहा है, तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात करें जो सुपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट में क्या है, वो खुद थोड़ी मैन्युफैक्चर करेंगे कि दाल भी आ रही है, चावल भी आ रहे हैं, उनके पास कपड़े भी आ रहे हैं, या उनके पास अदर सब्जियां भी आ रही हैं। ठीक है ना, वो खुद तो नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आगे से जो वेंडर्स हैं उनसे परचेज कर रहे हैं और उनको सेल कर रहे हैं, एंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उस पर्सन को भी प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रही है जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया, और उस पर्सन के पास भी इनकम आ रही है जो उसको सेल कर रहा है। ठीक है, फोर्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट होता है रिस्क का। ठीक है, कैसे, अभी जैसे शर्ट बनाने की फैक्ट्री है और उन्होंने शर्ट्स बना दी, ठीक है, उन्होंने 1000 यूनिट्स बना दी। अभी क्या श्योरिटी है कि वो 1000 यूनिट्स बिकेंगी मार्केट में?
ऐसा भी तो हो सकता है ना सिर्फ 100 यूनिट्स बिके, ऐसा भी होता है हो सकता है 500 यूनिट्स बिके। तो क्या है, बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस के लिए एक स्लोगन कहा गया, नो रिस्क नो गेन, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो गेन नहीं होगा। अभी अगर उसने ABC लिमिटेड ने रिस्क लेके वो 1000 शर्ट्स अगर नहीं बनाई होती तो वो सेल क्या करते, क्या पता उनकी 1000 बिक जाती, उनके पास 1000 का ऑर्डर आ जाता, ठीक है ना, आया होता और वो नहीं डिलीवर कर पाते। तो क्या है, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। आप बेचोगे कैसे, पहले आप वो गुड्स बनाओगे, रिस्क लोगे, तभी तो आपको उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अब इसके अंदर हमारी रिटर्न्स की अनसर्टेनिटी होती है। अब उसमें हमने बिजनेस किया, हमने शर्ट्स बनाई, उसमें से 500 यूनिट्स बिकी, और तो कितना उसमें रिटर्न्स आ रही है हमारे पास, 1000 बिकी तो कितना रिटर्न्स आ रही है। तो हम उसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि हमने 1000 शर्ट्स बनाई है तो हमें 10,000 का या 5,000 का प्रॉफिट होगा। उसमें प्रॉफिट जितनी यूनिट्स बिकेंगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें बताता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, की हमारी जो रिटर्न्स हमारे पास आने वाली है उसकी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट अर्न। अभी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बिजनेस क्यों करेगा पर्सन, बिजनेस करेगा पर्सन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से। बिजनेस का पर्पस ही ये होता है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें इनकम आएगी। और 7th पॉइंट है इसका रेगुलर बेसिस। इसमें ये समझने वाली बात है बच्चों कि अगर हमने सपोज मैं जैसे अपना एग्जांपल दूं, मैंने घर से काम स्टार्ट किया, ठीक है, और मेरी नेबर है, उन्होंने मुझे बोला आरती तुझे लड्डू बहुत अच्छे बनाती है, तू एक काम कर, मुझे 1 किलो लड्डू बनाकर दे दे। अब मैंने उनको दे दिए, उसके अगेंस्ट मेरे पास पैसे भी आ गए। अब उसके बाद ना उन्होंने मुझे कुछ ऑर्डर दिया ना मैंने कोई काम किया, ठीक है ना। तो अब वो क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हालांकि मैंने उनसे पैसे लिए लेकिन वो फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उस काम को रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रही। अगर मेरा रेगुलर काम चल रहा होता, मैंने एक ऑर्डर उनको दिया, एक ऑर्डर किसी और का आता, एक ऑर्डर किसी और का आता, और मैं वो अपना काम स्टार्ट कर देती, जो कि चलता रहता है, चाहे वो ऑल्टरनेट बेसिस पर हो, वीकली बेसिस पर हो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म तक चल रहा है, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो बिजनेस है, ठीक है। अगर एक बार आपने बनाकर दे दिया तो वो बिजनेस नहीं होता, ठीक है। तो ये थे हमारे मेन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अगर इनमें से ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये बिजनेस हो रहा है, और अगर इनमें से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो हमारा बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगी, और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हम एक नई वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ठीक है। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तभी आपको जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसी टाइम, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।